नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गरिमा, लाई हूं आप सबके लिए अक्टूबर 2024 की रीडिंग, यानी आने वाले नेक्स्ट मंथ में आपके लिए क्या होने वाला है। अक्टूबर का महीना आपके लव एंड रिलेशनशिप को लेकर के कैसा जाने वाला है, आपके करियर और फाइनेंसेस में क्या चेंजेस आएंगे, इसके साथ ही साथ आपकी हेल्थ केयर और स्पिरिचुअल लाइफ कैसी रहने वाली है। हम यहाँ पर देखेंगे कौन सा लकी कलर होने वाला है इस आने वाले मंथ के लिए और कौन से लकी नंबर्स रहने हैं आपके लिए। इसके साथ ही साथ कौन सा रूलिंग प्लैनेट आपके लिए होने वाला है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, और साथ में हम देखने वाले हैं कौन सा हाउस है, यानी आपके बर्थ चार्ट का कौन सा हाउस है जो सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट रहेगा इस मंथ में। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो ग्रुप्स हैं, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। यहाँ पर दी हुई हैं जन्म तिथियाँ यानी डेट ऑफ बर्थ। आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ पिक करनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और अपनी रीडिंग को डायरेक्टली देख लेना है। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगी और इसके अलावा मेरी ईमेल आईडी और टेलीग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को हमारे ग्रुप नंबर 1 के साथ। ग्रुप नंबर 1, चलिए देखते हैं अक्टूबर का मंथ आपके लिए कैसा रहेगा। कार्ड्स यहाँ पर क्या मैसेजेस लाते हैं हमारे ग्रुप नंबर 1 के लिए, कैसा रहने वाला है अक्टूबर का मंथ हमारे ग्रुप नंबर 1 के लिए। फर्टिलिटी एंड साथ में आपके लिए कार्ड आ रहा है गाइडिंग चिल्ड्रन विद द मारा। ओके, इंटरेस्टिंग। We have 2 of swords, 10 of wands, 7 of pentacles, 2 of wands. Okay. Why? Come to the edge. Page of Pentacles, the Sun, 9 of Swords, and this one card is for you, 7 of Swords. Okay, we are getting sunrise and fly. सन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है आपके लिए इस मंथ में। ये दो कार्ड भी आ चुके हैं। वी हैव फ्लैग एंड बॉक्स। ओके, Wheel of Fortune, Daughter of Swords, Strength, Father of Wands. Okay. सो अब मैं लगा देती हूँ आपके स्प्रेड को और फिर स्टार्ट करते हैं आपके ग्रुप नंबर 1 लग चुका है आपका स्प्रेड। देखते हैं अक्टूबर के मंथ में कार्ड्स यहाँ पर क्या बताते हैं। बात करते हैं आपके लव एंड रिलेशनशिप के मामले में। सन आ गया है यहाँ पर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। सबसे पहले तो बधाइयाँ दे देती हूँ कि सन का कार्ड आ चुका है। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है, हार्मोनियस लव यहाँ पर क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। आपके कार्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं कमिटमेंट की दरकार थी तो वो यहाँ पर आ रही है। और यहाँ पर ये दिखता है कि आपका रिलेशनशिप जो है वो अब एक नए स्टेप की तरफ आगे बढ़ रहा है, यानी कि आप लोग अपने जो आपकी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है उसे शादी का नाम देने के लिए आगे आप उत्साहित हो रहे हो। आप इस मंथ में डिसाइड कर रहे हो कि अब हमें शादी करनी है। तो यहाँ पर सन क्या बताता है कि यहाँ पर परिवार के साथ साथ आप दोनों ने अपनी जो बातें थी उनको मनवा लिया है एंड फाइनली यू आर मूविंग अहेड इन योर लव एंड रिलेशनशिप। क्योंकि सनराइज का भी कार्ड यहाँ पर इंडिकेट करता है कि अब एक नए उगते सूर्य का दिन है, एक नया चैप्टर है, एक नई शुरुआत है रिश्ते की। रिश्ते का नया स्वरूप, यानी रिश्ता वही है लेकिन उसका जो स्वरूप है वो बदल चुका है, यानी उसका नाम बदल चुका है। अब बस आप दोनों सिर्फ यहाँ पर करेंट पार्टनर्स ना हो करके बल्कि लाइफ टाइम पार्टनर बन चुके हैं, यानी कि अब आप दोनों का जो टेम्परेरीनेस है रिलेशनशिप में वो हट करके वो परमानेंसी की तरफ बढ़ रहा है। द सन इसी बात को यहाँ पर इंडिकेट करता है। वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर ये जो दो कार्ड इंडिकेट करते हैं आपके अकेलेपन, लोनलीनेस को इंडिकेट करते हैं, जहाँ पर आइसोलेशन का टाइम चला था, जहाँ पर रेग्रेट का टाइम था। और इसके साथ ही साथ कई बार आपको ऐसा फील होता था कि लाइफ में चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, स्पेशली आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी लव लाइफ में। बट सन ने आकर के इस डार्कनेस को दूर किया है। आपने 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड टैरो कार्ड्स में देखा होगा, उसमें आपको दिखता है कि एक लेडी है जो कि बेड पर बैठी हुई है बट उसने अपने मुंह को छुपा रखा है, अपने फेस को हाइड करके रखा है, चारों तरफ ब्लैकनेस है और
पूरी ही ब्लैकनेस में सोर्ड्स दिख रही हैं और ये सोर्ड्स इंडिकेट करती हैं कि वो पर्सन बहुत ज़्यादा एंजाइटी में, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहा है। यहाँ पर जो कार्ड्स इंडिकेट करते हैं वो ये कहते हैं कि आपका एक बैड साइकिल था जो कि पूरा हुआ है, यानी कि जो डार्कनेस चल रही थी रिलेशनशिप में, जहाँ पर एम्बिग्विटी तो थी ही, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा था, कन्फर्मेशन नहीं था कि इसी के साथ जाना है कि नहीं। वो कन्फर्मेशन अब यहाँ पर बन रहा है क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स को ख़त्म किया है द सन ने। द सन यहाँ पर बताता है कि अब आपको नई दृष्टि से देखना है, अब आपको नई तरफ चलना है, नई दिशा में चलना है, पुराने को हटाना है, नए की तरफ आगे बढ़ना है। सो ओवरऑल यहाँ पर लव एंड रिलेशनशिप में आप नई शुरुआत देखेंगे। फर्टिलिटी का कार्ड यहाँ पर कंसेप्शन को बताता है और साथ ही साथ यहाँ पर न्यू वेंचर को बताता है। पॉसिबिलिटीज़ है अपने पार्टनर के साथ कुछ नया वर्क आप स्टार्ट कर दें, हो सकता है कि आप यूट्यूब वीडियोस बनाना शुरू कर दें, हो सकता है कि आप कोई बिजनेस स्टार्ट करें, हो सकता है कोई फाइनेंशियल प्लानिंग आप लोग करें। तो अपने पार्टनर के साथ किसी तरीके का शेड्यूल, किसी तरीके की प्लानिंग करते हुए आप लोग यहाँ पर दिखते हैं और ये पूरी की पूरी जो आपकी प्लानिंग होगी अक्टूबर के मंथ में बढ़िया से चलने वाली है। आगे की लाइफ को स्मूथली चलाने के लिए कोई बड़ा निर्णय अपनी शादी से जुड़ा हुआ आप ले सकते हैं, यानी शादी के बाद हो सकता है आप अपने घर को डिसाइड करें कि हमें कहाँ रहना है, हो सकता है कि आप अपना फ्लैट फाइनल कर दें, अपना घर फाइनल कर दें, हो सकता है कि आप बेबी कंसीव करने के बारे में सोचें, यानी कि जो भी शादी के बाद की चीज़ें हैं उन पर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन और चर्चा होती हुई दिख रही है आपके करंट रिलेशनशिप में, आपकी मैरिड लाइफ में। यहाँ पर ये भी नज़र आता है कि कई सारे छोटे छोटे बच्चों से आप सराउंडेड रहोगे इस मंथ में और ये छोटे छोटे बच्चे एक्चुअली में एंजल के स्वरूप हैं, जो कि यहाँ पर गाइडिंग चिल्ड्रन का कार्ड इंडिकेट करता है। तो बार बार अगर छोटे बच्चे, आपको ऐसा फील होता है कि कोई छोटी बच्ची है, स्पेशली अगर वो बच्ची है और वो आपको ऐसे एकटक देखती रहती है या वो कंटिन्यूसली आपको स्टेयर करती रहती है या स्माइल करती है, दे आर एंजल्स फॉर यू। वो आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, वो आपको जो स्माइल दे रहे हैं ना, वो जस्ट अ प्योर हार्ट ब्लेसिंग फॉर यू। सो ऑलवेज स्माइल टूवर्ड्स चिल्ड्रन, यहाँ पर कार्ड से इंडिकेट करते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर आ चुका है जो बताता है कि आप लोग अपने लोकेशन शिफ्ट अगर करना चाहते थे, यानी कि आप लोग कहीं बदलाव चाह रहे थे, कहीं चेंज चाह रहे थे अपनी करंट लोकेशन से, तो वो यहाँ पर हो जाएगी। लंबे समय से रुकी हुई प्लानिंग बाहर घूमने की, वो यहाँ पर अब फाइनली गति पकड़ेगी क्योंकि कहीं ना कहीं बार बार ऑब्स्टिकल आ रहे थे। 2 ऑफ वॉन्ड्स ये भी इंडिकेट करता है कि आप दोनों यहाँ पर साथ में तो कहीं जाने वाले हो, बट आप दोनों यहाँ पर कहीं बहुत दूर की प्लानिंग बना रहे हो, यानी कि अभी जो जाओगे वो तो जाओगे ही, लेकिन नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर, यानी कहीं दूर हो सकता है ये फॉरेन विजिट हो। तो फॉरेन विजिट की लॉन्ग टर्म प्लानिंग इस मंथ में आप करते हुए दिख रहे हैं। सो ऑफ कोर्स ढेर सारी प्लानिंग्स यहाँ पर हो रही हैं। वी हैव स्ट्रेंथ ऑल्सो हियर, तो जो लोग कन्फेस नहीं कर पाए हैं अपना प्यार, अक्टूबर के मंथ में वो कन्फेस करेंगे, अपने जिसको वो पसंद करते हैं उनको जाकर के बताएंगे, अपने दिल की बातों का इजहार करते हुए दिखते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून बहुत ही अच्छा कार्ड है। लव एंड रिलेशनशिप में मैनिफेस्टेशंस यहाँ पर बढ़िया स्पीड से चल रही है एंड लव एंड रिलेशनशिप में अब यहाँ पर जो ताकत आपने लगानी थी आपने लगाई है, अब समय है उसके परिणाम को अच्छे से एंजॉय करने का। सो रिजल्ट आपके फेवर में, आपके रिलेशनशिप का दिखता है। वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स ऑल्सो हियर। 2 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर इंडिकेट करता है कि जहाँ पर कहीं कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, अब आपको उम्मीद की किरण नजर आएगी। यानी ऐसे लोगों के रिलेशनशिप जहाँ पर कंप्लीट ब्लॉकेज था, जहाँ पर एकदम ये मना हो गया था कि नहीं यहाँ तो शादी नहीं करना है, या इस पर्सन के साथ तो आगे नहीं बढ़ना, या इवन आपके पार्टनर ने ही बोल दिया था कि हम आगे नहीं जाएंगे, यू विल सी कि यहाँ पर कुछ रेसिप्रोकेशन हो रहा है। यानी कोई है जो कि वापस से नॉक नॉक कर रहा है, वापस से आपसे बातचीत करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अभी भी इस पर्सन के माइंड में आप हो। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड इंडिकेट करता है कि ये पर्सन अभी भी आपके बारे में सोच रहे हैं, सपने आते हैं आपके इनको, एंड ये पर्सन आपसे बातचीत कर सकते हैं, इस मंथ में वापस से आपके पास आ सकते हैं। वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो, जो कि बताता है कि अब इस पर्सन को, जो कि आपको लीव करके गए थे, या फिर वो आपके एक्स बन चुके हैं, या फिर ये जो पर्सन था 2 ऑफ सोर्ड्स का पर्सन जो कि दूर हो गया था, वो अब यहाँ पर जी तोड़ मेहनत करते हुए दिख रहे हैं आप तक पहुँचने के लिए। पूरा एफर्ट ये पर्सन डाल रहा है और आप देख सकते हैं कम टू दी एज का कार्ड है। ये कार्ड इंडिकेट करता है कि अपना जी तोड़ कोशिश कर देना, यानी कि सब कुछ अपना झोंक देना इस रिलेशनशिप के लिए। तो अब आप देखोगे अपने इस पार्टनर का नया चेहरा, नया स्वरूप, कि ये पर्सन इस हद तक भी जा सकता है। तो हो सकता है कि आप मेल्ट हो जाओ, हो सकता है कि आपको वापस से अच्छा लगने लगे इस पर्सन के साथ, तो कुछ चेंजेस यहाँ पर आ सकते हैं, आप कुछ बड़े डिसीजन बना सकते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं आपके करियर को लेकर के, देखते हैं कार्ड्स यहाँ पर क्या बताते हैं। सो
कार्ड यहाँ पर इंडिकेट करते हैं करियर के मामले में कि इस मंथ में काफ़ी बिजी रहेंगे आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के, जिम्मेदारियाँ बढ़ेंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और आएंगी, आपको कुछ नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, आपका टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा आपकी प्रोफेशनल लाइफ में। जो लोग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंटरव्यूज़ की तैयारी कर रहे हैं, आपको और ज़्यादा यहाँ पर मेहनत करनी होगी। 10 ऑफ वॉन्ड्स इंडिकेट करता है कि पढ़ाई को बोझ ना समझ के बल्कि पढ़ाई को इंजॉय करते हुए अगर आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप पढ़ते वक्त घंटे गिन रहे हैं सो इट इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर यू दैट यू आर डूइंग अ गुड स्टडी। आपको घंटे नहीं गिनने हैं बल्कि आपको प्रोडक्टिव स्टडी करनी है। कार्ड्स यहाँ पर इंडिकेट करते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी है साथ में, तो ये इंडिकेट करता है कि अपनी जिम्मेदारियों को आप बखूबी निभा पाएंगे और इसका जो परिणाम है वो भविष्य में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आज आपने जिस अच्छे तरीके से अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किया है इसका बहुत ही बड़ा रिवॉर्ड आपको बाद में मिलेगा, यानी फ्यूचर में मिलेगा। सो बी रेडी फॉर दैट। ये कभी भी आपके सामने आ सकता है, ये बड़ा रिवॉर्ड आपके सामने कभी भी आ सकता है। ओके, यहाँ पर सनराइज के साथ साथ फ्लैग का भी कार्ड है और फ्लैग यहाँ पर इंडिकेट करता है विक्ट्री को भी, और विक्ट्री के साथ साथ ये भी बताता है कि इस पूरे ही मंथ में कुछ लोग चाहेंगे कि वो आपके नोट्स या तो ले लें या फिर आपकी बुक्स ले लें या फिर आपकी स्ट्रैटेजी कॉपी कर लें। कुछ लोग यहाँ पर आपका कुछ कॉपीराइट मटेरियल उसको चोरी करने की कोशिश कर सकते हैं। हो सकता है वो आपका आईपी हो यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो, एनीथिंग। तो अपना जो भी प्रोजेक्ट है या अपना जो भी स्ट्रैटेजी है उसे हर किसी से शेयर करने से आप बचें, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस यू आर एन इन्फ्लुएंसर और अ यूट्यूबर, बहुत ज़्यादा शेयर करने से बचें अपने आइडियाज़ को, क्योंकि आपके आइडियाज़ जो हैं वो चोरी हो सकते हैं। आपके आइडियाज़ जो हैं वो कोई और पब्लिश कर सकता है, सो उसको लेकर के आप बचें। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लोग कुछ क्रिएटिव काम करते हैं, क्योंकि एक बार अगर आपकी स्टोरी चोरी हो गई, किसी और ने अपने नाम से पब्लिश कर दी और आपने उसका कॉपीराइट नहीं लिया हुआ था, तो फिर ऐसे टाइम में ना आपकी पूरी मेहनत बेकार हो जाती है। इसीलिए हो सकता है कि आपका कंटेंट कोई कॉपी करे, हो सकता है आपके नाम से फेक अकाउंट्स बनाए जाएं, हो सकता है आपके ही चैनल को हैक करने की कोशिश करी जाए। सो थोड़ा कॉशियस रहना इस मंथ में अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के। अगर आपकी डेस्क जॉब है, आप कंप्यूटर्स में जॉब कर रहे हो या फिर कहीं भी जॉब कर रहे हो जहाँ पर कंप्यूटर इन्वॉल्व है, सो किसी और को अपना कंप्यूटर यूज़ मत करने देना इस पूरे ही मंथ में, ये रिस्की हो सकता है। फ्लैग ये भी इंडिकेट करता है कि आप अपना झंडा गाड़ेंगे, यानी कि आपको बिल्कुल यहाँ पर सक्सेस मिलेगी। जो मेहनत आप कर रहे हैं उसके लिए आप यहाँ पर रिवॉर्ड आपको दिया जाएगा। 7 ऑफ सोर्ड्स विद 9 ऑफ सोर्ड्स, करियर में अगर मैं इसको रीड करती हूँ सन के साथ, तो करियर में यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स क्या बताता है? करियर को लेके डिप्रेशन, करियर को लेके एंजाइटी, करियर को लेके परेशानी कि मेरा क्यों नहीं होता सिलेक्शन, इतना मेहनत करने के बावजूद मुझे स्टेबिलिटी क्यों नहीं मिल रही है, मेरा सही टाइम कब आएगा। जो गाना है ना, अपना टाइम आएगा, सो यू ऑलवेज आस्क कि मेरा टाइम कब आएगा यार, क्यों नहीं मेरा सिलेक्शन हो रहा है। उस क्यों का जवाब ना आपको मिलेगा इसी अक्टूबर के मंथ में मिलेगा, एंड यू विल मेक द राइट चेंजेस जो कि आपको अपग्रेड करेंगे और आगे लेकर के जाएंगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर इंडिकेट करता है सिंसियरिटी के बारे में, स्टेबिलिटी के बारे में, एंड यहाँ पर आप देखिए जो आपने सवाल पूछा है ना उसका जवाब आपको इस नंबर पे मिल रहा है, दैट इज़ 31। 31 को जब हम जोड़ते हैं तो आता है नंबर 4। एंड अगर मैं यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स को कंसिडर करूँ तो यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स क्रिएट हो रहा है। ऑल्दो वो आपकी रीडिंग में कार्ड नहीं आया है, फिर भी वो कार्ड यहाँ पर अवेलेबल है, अपनी प्रेजेंस बताता है। 4 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि आपको आपकी इनकम पर ध्यान देना है, अपने पैसों पर ध्यान देना है, क्योंकि आप कुछ गलत डिसीजन बना रहे हो पैसों को लेकर के, जिसके बारे में आपको कॉशियस होना चाहिए। दूसरी चीज़, आप अपने एग्ज़ाम में जो तैयारी कर रहे हो अगर वो मटीरियलिस्टिक होकर के कर रहे हो तो सक्सेस नहीं मिलेगी, ये गारंटीड है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये देख करके कर रहे हो कि इतना पैसा मुझे इस जॉब से मिलेगा और सिर्फ पैसा ही एक मोटिवेशनल फैक्टर है आपके लिए, ज़्यादा दिनों तक वो नहीं रहेगा, आप अपना 100% नहीं दे पाओगे। आपको रियल मोटिवेशनल फैक्टर या रियल ड्राइविंग फोर्स ढूंढनी पड़ेगी जो कि आपको एग्ज़ाम के लिए, इंटरव्यूज़ के लिए प्रेरित करे, पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, ये आपके करियर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सनराइज़ यहाँ पर बताता है कि आपको कुछ नए ऑफर्स आ सकते हैं इस मंथ में, कोई सडन जॉब ऑफर आ सकता है, अनएक्सपेक्टेड जॉब ऑफर रहेगा। अगर आपको लगता है एक्सेप्ट करना है तो कर लीजिएगा। यहाँ पर फादर ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है जो कि किंग ऑफ वॉन्ड्स को इंडिकेट करता है। अगर आपने बिजनेस शुरू किया है, समय है कि आप अब देखें कि उसमें कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, कितना डेबिट उसमें हुआ है, कितना चीज़ें क्रेडिट हुई हैं, कितनी चीज़ों में इसमें एक्सपेंडिचर आया है, मेरा कितना मार्जिन बचता है। एनालिसिस करिएगा अक्टूबर के मंथ में, खास करके आपको एनालिसिस करने हैं, फंडामेंटल्स चेक करने हैं अपने जो भी आपका वेंचर है, चाहे छोटा बिजनेस है, बड़ा बिजनेस है, जैसा भी बिजनेस है। अक्टूबर का मंथ एक रिव्यू मंथ रहेगा आपके जॉब को, आपके बिजनेस को लेकर के, ओके।
अब यहाँ पर बात करते हैं आपके हेल्थ केयर को लेकर के। तो यहाँ पर फ्लाई का कार्ड इंडिकेट करता है कि थोड़ी सी तबीयत इस अक्टूबर के मंथ में आपको अपनी वीक लग सकती है, क्योंकि और ये जो वीकनेस आएगी ना, ये फ्लाई की वजह से आ रही है। फ्लाई इंडिकेट करती है एयर इंसेक्ट को, और एयर इंसेक्ट इंडिकेट करेगा आपकी मेंटल हेल्थ को, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं डिप्रेशन लिखा हुआ है। ओके, अब डिप्रेशन और 9 ऑफ सोर्ड्स का सीधा कनेक्शन है। यहाँ पर ये जो कार्ड इंडिकेट करता है वो कहता है कि आप जिस चीज़ के लिए परेशान हो रहे हो वाकई में वो कोई मुद्दा है ही नहीं, वाकई में वो कोई चीज़ है ही नहीं जिसके लिए आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, परेशान हो रहे हो, क्योंकि चीज़ें होंगी अपने टाइम से। आप कितना भी जल्दबाजी कर लो, समय से पहले कोई चीज़ नहीं होती है। आपने आम का पौधा लगाया है तो पेड़ बनने के लिए वो अपने 15-20 साल का समय लेगा, तभी वो फल देगा। अगर आप चाहो कि 1 साल के अंदर अंदर ही मुझे देने लगे तो सीधा पेड़ लगाना था, ठीक है, सीधा आपको वही क्रैक कर लेना था। तो वो चीज़ होती नहीं ना। जब हमने पौधा लगाया है तो हमें उसको उतना वक्त देना पड़ेगा कि वो पेड़ बने, ताकि हम उसके फल खा पाएँ। सिमिलरली आपकी लाइफ में जो भी गोल्स, ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स हैं, उनको उतना टाइम देना पड़ेगा कि वो अपना समय ले करके फले फूलें। समय से पहले की डिमांड आपको एंजाइटी की तरफ लेकर जा रही है। आप समय से पहले चीज़ों को चाहते हो, ये चीज़ आपके लिए मेंटल इलनेस क्रिएट कर रही है, क्योंकि आपने खुद ही अपने दिमाग में बहुत सारी चीज़ों को हावी कर लिया है, विच इज़ नॉट गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ। तो इस मंथ में अपनी मानसिक स्वास्थ्य का खास ख्याल रखना है। अगर कुछ लोगों को डिप्रेशन और एंजाइटी के इश्यूज़ हैं और आप थेरेपिस्ट के पास नहीं जा रहे हैं, तो प्लीज़ जा कर के कंसल्ट करें, बिकॉज डिप्रेशन इज़ अ रियल थिंग, ठीक है। इसे आप हल्के में ना लें कि हाँ डिप्रेशन है, कोई नहीं, ये तो बस मूड है। मूड नहीं होता है डिप्रेशन, बहुत ही अलग चीज़ है। आप जा कर के साइकोलॉजिस्ट से, साइकियाट्रिस्ट से मीटिंग करें, ज़रूरी है। इसके साथ यहाँ पर मैं कुछ और बातें बताना चाहूँगी हेल्थ केयर को लेकर के। आपके घर में अगर किसी को ऐसे मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ हैं या फिर मन में उनके कुछ बातें हैं जो वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, अक्टूबर का मंथ आपको ये जिम्मेदारी देता है कि आप उनसे बैठ करके बातें करें, समझें कि वो लाइफ में क्या करना चाहते थे, क्या उन्हें मिसिंग फील होता है लाइफ को लेकर के, उनकी अब क्या सोच बन चुकी है। बातचीत करने से भी काफ़ी हद तक सोल्यूशन निकलता है और सामने वाला व्यक्ति खुद को हल्का महसूस करता है और सपोर्टेड फील करता है। तो इस मंथ में लोगों के लिए सपोर्ट सिस्टम बनेंगे आप, लोगों की हेल्थ में आप काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने वाले, उन्हें बताने वाले हैं। आपके एडवाइसेस हेल्थ को लेकर के लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। पेट अडॉप्ट करना है तो ये मंथ काफ़ी बढ़िया दिखता है आपके लिए, स्पेशली अगर ये पेट कोई चौपाया जानवर है, कैट है, डॉग है, इसके अलावा भी कई सारे एनिमल्स होते हैं, तो अगर आप उन्हें अडॉप्ट करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा है। बर्ड्स नहीं दिखता है यहाँ पर, ना ही यहाँ पर कोई एक्वा एनिमल दिखता है। सो स्पेशली ये जो आ रहे हैं ये आते हैं आपके 4 फीट एनिमल्स। ओके, आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग में। स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर के देखते हैं कार्ड्स यहाँ पर क्या बताते हैं। स्पिरिचुअल जर्नी में यहाँ पर सन तो मौजूद है ही, जो कि आपकी मटीरियलिस्टिक ग्रोथ को बताता है, बट सन आपको एक बैक पॉइंट पर लेकर आएगा। अक्टूबर के मंथ में आप अपने चाइल्डहुड पर्सन से मिलेंगे, मतलब कि आपका सामना अपने बचपन से होगा, और ये सामना आपको मेडिटेशन के दौरान हो सकता है, ये सामना आपका सपने में हो सकता है। आप ड्रीम में अपने बचपन को देखेंगे, अपने आप को जब आप 5 या 10 साल के थे, अपने आप को देखने वाली हैं। इस समय पर जब आप अपने आप को देखेंगे, यू विल रियलाइज सो मेनी थिंग्स अबाउट योर सेल्फ, और वो चीज़ आपको आगे की तरफ प्रोसीड कराएगी, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ के तार जुड़े होते हैं। बहुत सारी बचपन की ऐसी बातें जो आप भूल चुकी हैं, लेकिन अब आपको वो सारी बातें याद आने वाली हैं थ्रू योर विजन, थ्रू योर ड्रीम्स। ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखती हैं, जो कि स्पिरिचुअल जर्नी में आपके लिए एक अच्छे रोड मैप का काम करेंगी। यानी कि आपको समझ में आएगा कि मैं एज अ चाइल्ड कैसा पर्सन थी, या कैसी पर्सन थी, या कैसा पर्सन हुआ करता था। अब यहाँ पर कमिंग टू द एज का जो कार्ड है, इंडिकेट ये करता है कि आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में आप काफ़ी आगे तो आ गए हो, ग्रुप नंबर 1 है ना। आप लगभग स्पिरिचुअलिटी के मर्म को समझ चुके हैं, और ये आपके लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी। अगर आपको कोई एक्टिविटी करके लाइक आप उसमें मग्न हो जाते हैं, अब मैं इसे कैसे एक्सप्लेन करूँ, सो बेयर विथ मी। जैसे कि हम कभी कोई म्यूज़िक सुनते हैं और हम बिल्कुल से खो जाते हैं उस म्यूज़िक में, हम दीन दुनिया से हट जाते हैं, हमें कोई आइडिया नहीं रहता है क्या हो रहा है। सिमिलरली कभी कभी हम कोई डांस कर रहे होते हैं, स्पेशली अगर वो डांस कोई कंटेम्प्रेरी स्टाइल है या फिर वो सूफ़ी डांस है, हम उस तरीके का अगर डांस कर रहे होते हैं तो हम भूल जाते हैं अपने आप को। अगर हम कभी भजन सुन रहे होते हैं तो हम अपने आप को भूल जाते हैं। ये चीज़ आपके लिए सुपर हीलिंग का काम कर रही है, ठीक है। आपने अगर आइडेंटिफाई कर लिया है कुछ ऐसा, लाइक पेंटिंग करते वक्त आप भूल गए बाकी सबको, आप बस पेंटिंग में पूरी तरीके से रत हैं,
तो अगर कोई ऐसी एक्टिविटी है जिसको करते वक्त, एंड स्पेशली वो एक्टिविटी किसी आर्ट एंड क्राफ्ट से जुड़ी होनी चाहिए, यहाँ पर मैं गेमिंग की बात नहीं कर रही हूँ कि आप बैठ के मोबाइल गेम खेलो और बोल रहे हो मैं दुनिया को भूल जाता हूँ मोबाइल गेम खेलते हुए, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं हुआ। बी सिंसियर, ओके। तो कोई ऐसी एक्टिविटी जो कि आर्ट या क्रिएटिविटी से जुड़ी है, जिसमें आप कुछ एक्सप्रेस कर रहे हो, पेंटिंग में आप एक्सप्रेस करते हो, सिंगिंग में आप एक्सप्रेस करते हो, डांसिंग में आप एक्सप्रेस करते हो, आप कुछ डिज़ाइन कर रहे हो तो आप एक्सप्रेस कर रहे हो, आप कुछ बता रहे हो तो आप एक्सप्रेस कर रहे हो, ऐसी चीज़ें, ठीक है। तो अगर कोई ऐसी चीज़ आपके अपने बारे में पता है और आपको मालूम है कि वो चीज़ करते वक्त मैं सब चीज़ें भूल जाती हूँ या भूल जाता हूँ, वो चीज़ वापस से शुरू कर दीजिए, आपकी हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और ये बहुत ही डीप हीलिंग होगी, क्योंकि अब आप अपने उस बचपन के पास वापस जा रहे हो जिसको आप भूल चुके थे। और मैंने ये चीज़ आपको बोली है कि सपने में आपको अपना बचपन नज़र आने वाला है, बहुत ही अच्छा है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड भी यहाँ पर प्रेजेंट है। देखिए आपको वो कार्ड दिखेगा नहीं, यहाँ पर आपके स्प्रेड में आया नहीं है, बट इनडायरेक्टली उस कार्ड ने अपनी प्रेजेंस यहाँ पर बनाई हुई है। तो आप देख सकते हैं कि कार्ड ना आकर के भी आ जाते हैं। कॉम्बिनेशन कार्ड्स के ऐसे बनते हैं कि वो कार्ड नहीं भी आया स्प्रेड से, फिर भी उसकी प्रेजेंस यहाँ पर फील होगी। 6 ऑफ कप्स के कार्ड की प्रेजेंस यहाँ पर फील हो रही है, और वो यहाँ पर इंडिकेट करता है कि आपका खुद से कनेक्शन, आपका रिकनेक्ट विद योर चाइल्डहुड, ये चीज़ यहाँ पर कार्ड्स इंडिकेट करते हैं। वो वेरी गुड एनर्जी। ये सारी बातें आपके लिए अक्टूबर के मंथ में रहने वाली हैं। ग्रुप नंबर 1, इस मंथ में आपको कुछ सरप्राइजेस मिल सकते हैं। आप देख सकते हैं यू विल रिसीव अ गिफ्ट, और ये गिफ्ट हो सकता है कोई ऐसी चीज़ जो कि आपको बहुत टाइम से चाहिए थी, आप वेट कर रहे थे, तो ये गिफ्ट आपको मिल सकता है डेफिनेटली। और साथ ही साथ यहाँ पर ये भी आपके लिए इंडिकेट करते हैं कि वाटर बॉर्न डिजीज़ होने की संभावनाएं हैं, तो थोड़ा सा बच करके रहिएगा। एक दो चीज़ें मैं और आपको बता देती हूँ। अगर आपका कहीं ट्रैवलिंग का प्लान है और आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं, तो सोलो की जगह आप डुओ में जाइए, यानी कि 2 लोग ट्रैवलिंग का प्लान करिए तो ज़्यादा अच्छा है। इस मंथ में अगर आपको आउल नज़र आता है तो बहुत ही शुभ रहेगा आपके लिए। और इसके अलावा कुछ और बातें मैं आपको बता देना चाहूँगी कि आपको सनफ्लावर लगाना बढ़िया रहेगा। ये मौसम भी होता है सनफ्लावर लगाने का, दिसंबर तक बहुत सुंदर सूरजमुखी के फूल दिखने लगते हैं, तो आप सनफ्लावर लगाइए, आपके लिए बढ़िया। या तो कोई सनफ्लावर की ड्रेस ले लीजिए, या सनफ्लावर का ब्रेसलेट, एनीथिंग, या तो सनफ्लावर की फ़ोटो ही लगा लीजिए, क्योंकि जो सनफ्लावर होता है वो हमारे द सन के कार्ड को रिप्रेजेंट करता है, और आपका जो रूलिंग कार्ड है वो यही आ रहा है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप इसे लगाइए। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, क्योंकि इस मंथ में जो आपके लिए सबसे स्ट्रॉन्ग प्लैनेट बन रहा है, ऑल्दो ये प्लैनेट नहीं है, स्टार है, बट इट इज़ सन फॉर यू, और सन यहाँ पर रूल कर रहा है। तो आप बहुत एम्बिशियस, बहुत ही ज़्यादा इस पूरे ही मंथ में बहुत एक्टिव रहने वाले हैं, और चीज़ों को बहुत जल्दी जल्दी के पेस में करेंगे। सो स्पीड बढ़िया रहेगी, और इसीलिए क्योंकि ये ब्लेसिंग कंटिन्यूसली पूरे मंथ बनी रहे, ज़रूरी है कि सनफ्लावर आसपास हो। वॉलपेपर भी लगा सकते हैं फ़ोन पर, कोई बात नहीं, आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ कुछ और बातें मैं बता देना चाहती हूँ। इस मंथ में आपको स्नेक मिल सकता है, स्नेक के दर्शन हो सकते हैं, भोलेनाथ के दर्शन हो सकते हैं। मंदिर जाना ज़रूरी रहेगा इस वीक में। अगर आप चाहते हैं मंडे को तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं जा पाते मंडे को तो किसी भी दिन जाइए, आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, इसके साथ मैं एक चीज़ और आपको इंडिकेट करूँगी कि आप अगर अपने इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ कोई सामान इस पूरे मंथ में खरीदते हैं तो आपके लिए अच्छा है। फॉर एग्जांपल आप पेंटिंग करना चाहते हैं तो पेंट ब्रश, कैनवस, कलर्स, ये सब लेना इस मंथ में बहुत ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये चीज़ आपको हीलिंग देने वाली है। ओके, इसके साथ एक और बात मैं आपको बता देती हूँ कि आपको प्रेगनेंसी की न्यूज़, अपनी तो जो आपको कंसीव करना है वो तो आप कर सकते हैं, बट आपको कहीं और से भी प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिल सकती है इस मंथ में। दोस्तों की शादी की न्यूज़ आपको मिल सकती है, खबर मिल सकती है। जिनकी शादी सोची नहीं थी उनकी शादी की खबर भी आपको मिल सकती है। ट्रिप्स एंड प्लान्स यहाँ पर बनते हुए दिखते हैं। रिलेशनशिप यहाँ पर आपका बढ़िया जाता हुआ दिखता है। ओके, अब मैं यहाँ पर आपके लिए लेने वाली हूँ कुछ और मैसेजेस, और देखते हैं कि मैसेज ऑफ द मंथ क्या रहने वाला है ग्रुप नंबर 1 के लिए। सो ग्रुप नंबर 1 के लिए मैसेज ऑफ द मंथ क्या है कार्ड्स? ओके, वी आर गेटिंग लेट गो, एंड साथ में है यहाँ पर टीच। यस, तो हीलिंग यहाँ पर है, टीचिंग यहाँ पर है। आप टीच करोगे, उन लोगों को बताओगे, एडवाइसेस दोगे जिनको इसकी ज़रूरत है। और इस मंथ में लेट गो का कार्ड है। लेट गो का कार्ड यहाँ कहता है एन्जॉय द पल्सिंग लाइट ऑफ द फायरफ्लाई बट डोंट होल्ड ऑन टू टाइट। देखिए, अगर हम कोई पक्षी है ना, अगर हम उसको बांध देते हैं तो उसकी सुंदरता ख़त्म हो जाती है। उसकी जो इनर ब्यूटी थी, जो उसकी नेचुरल प्रेजेंस थी, वो हम क्या कर रहे हैं, उसे नेचर से ख़राब कर रहे हैं। सिमिलरली अगर हम जो नेचुरली हैं, हम उसे अगर एक जगह बांधने की कोशिश करते हैं, यानी अपने आप को हम एक बंधन में बांधने की कोशिश करते हैं ना, तो हम नेचुरली ग्लो नहीं कर पाते हैं और ग्रो नहीं कर पाते हैं। इसीलिए अपने आप को खुला छोड़ना ज़रूरी है।
सी योर सेल्फ इन अ वाइल्डेस्ट ड्रीम्स, सी योर सेल्फ इन अ वाइल्डेस्ट फॉर्म, स्टे बोल्ड। अपने आप को ओपन अप करिए। अक्टूबर का मंथ यही कहता है। टीच का कार्ड यहाँ पर इंडिकेट करता है इंस्पायर अदर्स एंड लेट नेचर बी योर ग्रेटेस्ट टीचर। सो आपकी जो सबसे बड़ी टीचर है वो नेचर है। नेचर से काफ़ी कुछ आप सीख सकते हैं। मैंने आपको ट्री का एग्जाम्पल ही दिया था कि आप तुरंत एक्सपेक्ट नहीं कर सकते फ्रूट के लिए, इसीलिए यहाँ पर आप नेचर आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है इस मंथ में, अक्टूबर के मंथ में। अब मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि आपके लिए लकी नंबर कौन सा रहने वाला है इस मंथ का। सो अक्टूबर के मंथ में जो लकी नंबर आपके लिए आता है दैट इज़ 10 फॉर यू एंड 1 फॉर यू। 10 एंड 1 आपके लिए सबसे ज़्यादा लकी रहेगा। लकी कलर की बात करें सो येलो एंड रेड आपके लिए सबसे ज़्यादा लकी कलर रहने वाले हैं इस मंथ में। और इसके साथ ही साथ अगर हम लकी एंजल नंबर की हम बात करें तो एंजल नंबर आपके लिए आता है 1111, यानी 11 आ चुका है आपके लिए। अब यहाँ पर बता देती हूँ कि आपके लिए कौन सा हाउस है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा इस मंथ में। सो जो फर्स्ट हाउस होता है आपका, जो कि आपके एम्बिशन, आपके पर्सनालिटी टाइप का होता है, वो सबसे ज़्यादा प्रभावी रहने वाला है, क्योंकि आप यहाँ पर सन देख सकते हैं। एक्टिविटी का हाउस है तो आपको काफ़ी दौड़ाएगा ये महीना, काफ़ी भगाने वाला है। आप एक जगह रुक के नहीं रह सकोगे। काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ इस मंथ में रहने वाली है। बात करें जॉडिक साइंस की तो लियो यहाँ पर आ जाता है, सेजिटेरियस आ जाता है, एरीज आ जाता है। और इन सब के साथ ही साथ इस मंथ में आपके लिए जुपिटर काफ़ी ज़्यादा प्रभावी रहेगा, यानी कि बृहस्पति ग्रह का भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव रहेगा। जॉडिक साइन में एक जॉडिक साइन में और आपको बताना चाहूँगी दैट इज़ वर्गो फॉर यू। और वर्गो आपको नज़र आएगा अपने ड्रीम में, यानी कि आप अपने चिल्ड्रन से, अपने चाइल्ड स्वरूप से मिलेंगे, आप अपने चाइल्डहुड पर्सन से मिलेंगे, आप अपने चाइल्डहुड से मिलेंगे। ठीक है। सो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपके लिए रीडिंग अक्टूबर मंथ की। आई होप कि इस रीडिंग ने आपको हेल्प किया होगा। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय। लो ग्रुप नंबर 2 चलिए देखते हैं कार्ड्स यहाँ पर क्या बताते हैं, आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं अक्टूबर के मंथ को लेकर के। सबसे पहले हम देखेंगे टैरो कार्ड्स यहाँ पर क्या बताते हैं। एट ऑफ कप्स, 5 of wands, wheel of fortune, 5 of pentacles, and we have page of swords. Okay. Five of cups, death, 8 of cups. ओके, 8 ऑफ कप्स रिपीट हो रहा है, 2 बार 8 ऑफ कप्स आ गया है यहाँ पर। किंग ऑफ पेंटिकल्स, पास्ट लाइफ, लीप ऑफ फेथ। Soulmates, here and now, Ace of Wands, we have Four of Cups, Eight of Wands, Two of Cups, Archway, X, Camel, Vase। तो मैं लगा देती हूँ आपके स्प्रेड को, फिर स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सो ग्रुप नंबर 2 यहाँ पर लग चुका है आपका स्प्रेड। और अब चलिए देखते हैं सबसे पहले आपके लव एंड रिलेशनशिप में कार्ड्स यहाँ पर क्या बताते हैं। सोलमेट्स का कार्ड यहाँ पर आ चुका है, जो कि इंडिकेट करता है कि आने वाले मंथ में अपने सोलमेट के साथ डीप कनेक्शन आप बनाते हुए दिख रहे हैं। सोलमेट जर्नी के ऊपर आप लोग जाते हुए दिख रहे हैं और अपने सोलमेट से मिलने के भी पूरे चांसेस यहाँ पर बनते हैं, क्योंकि सोलमेट के साथ आ गया है एस ऑफ वॉन्ड्स। नया लव एंड रिलेशनशिप यहाँ पर बनता हुआ दिखता है। और ये अब जो रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आएगा, ये एक सोलमेट कनेक्शन होने के पूरे आसार कार्ड्स यहाँ पर दिखाते हैं।
क्योंकि आप बाहर आ चुके हो 5 ऑफ कप से, आप बाहर आ चुके हो 8 ऑफ कप से, और इनसे बाहर आने के बाद अब जो आप मूव ऑन करना चाहते हो तो यहाँ पर सोलमेट कनेक्शन आपका वेट कर रहा है। यानी अभी तक जो हुआ वो सब कार्मिक रिलेशनशिप था, कार्मिक चक्र थे जो कि खत्म हुए, और अब शुरू हो रहा है आपके लिए सोलमेट रिलेशनशिप, जो कि कार्ड्स यहाँ पर इंडिकेट करते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर इंडिकेट करता है आर्ग्यूमेंट्स को, झगड़ों को, बहसबाजी को और क्लैशेस को, डिसएग्रीमेंट्स को। तो जो 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्रिएटेड थी अभी तक, ये आपकी एग्जिस्टिंग एनर्जी बताई जा रही है। इस एनर्जी का अब आप देखेंगे कि डिजॉल्वमेंट हो रहा है, और चीज़ें जो हैं वो फिर अब क्या जा रही हैं, थोड़ा सा बैकफुट पे जा रही हैं। जहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स वगैरह थी, शांति थोड़ी थोड़ी अब आनी शुरू हो गई है। 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर इंडिकेट करता है कि पैसे को लेकर के आपका आपके पर्सन के साथ या जॉब को लेकर के आपका आपके लाइफ पार्टनर के साथ काफ़ी ज़्यादा आर्गुमेंट हो चुका है, झगड़े हो चुके हैं, बहस हो चुकी है। 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर ये भी इंडिकेट करता है कि जो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं वो एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं आप दोनों को। ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि आपकी शादी होने में जो सबसे बड़ा एक रोड़ा या ऑब्स्टिकल क्रिएट हो रहा है वो आप दोनों की जॉब को लेकर के हो रहा है, कि अभी तक जॉब नहीं मिली है, या फिर मिली भी है तो अच्छी जॉब नहीं है, या दोनों में से बस एक ही के पास है। तो कहीं ना कहीं ये 5 ऑफ पेंटिकल्स की जो क्रिएशन है, ये चीज़ आप दोनों को स्टक कर रही है सोलमेट को कंप्लीट करने से। इस स्टकनेस को निकालना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। आप दोनों का जो कनेक्शन है ग्रुप नंबर 2 आपके सोलमेट के साथ, ये यहाँ पर पास्ट लाइफ कनेक्शन को इंडिकेट करता है। साथ ही साथ ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपकी जर्नी में ये स्ट्रगल है ही, ठीक है। 5 ऑफ कप से 8 ऑफ कप से 8 ऑफ कप से कई बार ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं। वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड डेथ। ये आपका आज का काम नहीं है, ये पिछले जन्मों से चल रहा है, आपका हमेशा से चल रहा है कि यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट्स है, यहाँ पर जो रूट ना मनाना है, ये चलता ही चला जा रहा है, ठीक है। आज की बात नहीं है, कोई पहली बार यहाँ पर झगड़े नहीं हुए हैं, कोई पहली बार ये चीज़ नहीं हो रही है, ये हमेशा हुई है, कई बार हुई है, रिपीटेड मोड पर हो रही है। तो क्यों रिपीटेड मोड पर हो रही है? अगर यही चलता रहा तो इस आने वाले टाइम में भी ये सोलमेट्स नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि आप दोनों के बीच में जो एक सबसे बड़ी चीज़ बाधा बन रही है वो है विचारों का ना मिलना, कंसेंसस पर ना आ पाना। और इस वजह से आप लोग लीप ऑफ फेथ, यानी कि अपने करियर के लिए या फिर अपनी लाइफ के लिए, अपने लव लाइफ के लिए कोई एक अच्छी बिगिनिंग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रही हैं। तो कनेक्शन आपको अच्छा मिल गया है, लेकिन उसके बाद भी ये सारे प्रॉब्लम्स यहाँ बने हुए हैं, जो कि अक्टूबर के मंथ में यहाँ पर दिखता है कि आप इसके सोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि 8 ऑफ कप्स दिखाता है मूव ऑन करना, 8 ऑफ वॉन्ड्स भी है साथ में, जो कि बताता है क्लियर कम्युनिकेशन करना। तो कम्युनिकेशन यहाँ पर होगी, बातचीत यहाँ पर होगी, कंसेंसस पर आप लोग आएंगे और आप अपने लिए रास्ता बनाएंगे अपने रिलेशनशिप के लिए। यहाँ पर आर्चवे का जो कार्ड है इंडिकेट करता है कि अब आप लोग पुरानी बातों को हटा करके नए सिरे से शुरुआत करते हुए दिख रहे हैं। यानी कि पहले जो झगड़े हुए, अब आप लोग या तो किसी तरीके से बातचीत करोगे, या फिर किसी तरीके का आप कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, अग्रीमेंट्स बनाएंगे कि हाँ अब हम ये बातें नहीं डिस्कस करेंगे, या फिर हम ये बातें नहीं करेंगे, ये बातें करेंगे। तो कुछ तरीके का आप यहाँ पर कहते हैं ना लिखा पढ़ी वाला काम, तो कुछ ऐसा आप लोग करने वाले हैं। न्यू अपॉर्चुनिटीज़, पॉसिबिलिटीज़ एंड पाथ्स ऑफ ओपनिंग अप। तो ये नए पाथ्स, नए रास्ते आपके लिए खुल रहे हैं आपके रिलेशनशिप को और ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए। जो लोग सिंगल हैं वो वेट करें, अक्टूबर के मंथ में यहाँ पर प्रपोजल्स आ सकते हैं, और ये सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है। सामने से प्रपोजल आने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। यहाँ पर आपके कार्ड्स ऐसा इंडिकेट करते हैं। वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून विद अस, जो कि ये भी इंडिकेट करता है कि जो डेस्टिन्ड पार्टनर है आपका, वो अक्टूबर के मंथ में आप उससे मिलेंगे, कोई मीटिंग हो सकती है, या फिर आपकी उनसे मुलाकात हो सकती है, या फिर एक हल्का सा लुक आपको मिल सकता है इस मंथ में। अब यहाँ पर कैमल ये भी इंडिकेट करता है कि आपके जो रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप को टाइम की ज़रूरत है, उस रिलेशनशिप को धैर्य और पेशेंस की ज़रूरत है। सॉरी गाइस, बीच में थोड़ा सा ब्रेक आ गया था, कैमरा टिल्ट हो गया था, तो आई होप कि आपको कार्ड्स अभी सारे दिख रहे हैं। ओके, मैं यहाँ पर बात कर रही थी आपके लव एंड रिलेशनशिप की, और मैंने आपसे ये कहा था कि आपको आपके रिलेशनशिप में पेशेंस रखना होगा। इसमें एफर्ट अभी और लगने बाकी हैं, तो उस एफर्ट को आप लगाते रहिए। अक्टूबर का मंथ भी यहाँ पर आपको कई तरीके के चैलेंजेस लाएगा लव एंड रिलेशनशिप में, बट आप उसे ईजिली ओवरकम कर लेंगे, बिकॉज कैमल का कार्ड यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि आपके प्रतिरोधी कितना भी ज़्यादा ये चाहें कि आपके खिलाफ काम करें या फिर आपकी फैमिली के कान भरें, बट अल्टीमेटली जो होगा वो आपके पक्ष में होगा, आपके फेवर में होगा, क्योंकि एक्स का कार्ड भी यहाँ पर है। और एक्स का कार्ड ये इंडिकेट करता है फोर्सेस वर्किंग अगेंस्ट, यानी कि ऐसे कुछ चुनौतियाँ जो कि आपके खिलाफ काम कर रही हैं, कुछ ऐसे पावर्स जो कि आपके खिलाफ काम कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोग जो कि आपके अगेंस्ट हैं, बट अल्टीमेटली कैमल इन्हें बीट कर देगा, बिकॉज परसिवियर एंड यू विल ओवरकम प्रॉब्लम। आप बस पेशेंस रखिए, लगे रहिए, और आप इसे ओवरकम कर जाएंगे। अभी यहाँ पर कार्ड्स इंडिकेट ये भी करते हैं कि आपको इस मंथ में हो सकता है कि अपने रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ कोई महत्वपूर्ण डिसीजन बनाना पड़ जाए, कोई इम्पॉर्टेंट निर्णय करना पड़ जाए, और ये निर्णय बहुत ही बड़ा होगा। यानी कि हो सकता है कि ये शादी का डिसीजन हो परिवार के अगेंस्ट जा कर के, ये भी हो सकता है कि आप
गिविंग अप कर रहे हो, ये भी एक बहुत बड़ा डिसीजन है। तो कोई एक बहुत बड़ा निर्णय करते हुए आप लोग दिखते हो अक्टूबर के मंथ में रिलेटेड टू योर लव एंड रिलेशनशिप। ओके, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके करियर में कार्ड्स यहाँ पर क्या बताते हैं। सो करियर में यहाँ पर नए जॉब्स ऑफर आपको आते हुए दिखते हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो रही हैं। बट यहाँ पर साथ ही साथ हियर एंड नाउ का कार्ड है विद किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि किसी सीनियर की तरफ से आपको बहुत ही ज़्यादा बड़ा अवार्ड या रिवॉर्ड मिल सकता है, अप्रेजल आपका हो सकता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स ये भी कहता है कि सीनियर्स आपको लगातार वॉच कर रहे हैं कि किसे प्रमोशन देना है किसे नहीं। तो यहाँ पर सीनियर्स और स्पेशली आपके जो अथॉरिटेटिव पर्सनालिटीज़ आपके ऑफिस में रहती हैं या आपके वर्क प्लेस पर रहती हैं, वो आपको ध्यान से देख रहे हैं, आपके काम को देख रहे हैं। सो अपना काम अच्छे तरीके से करते रहें। किंग ऑफ पेंटिकल्स ये भी इंडिकेट करता है कि कोई प्रॉपर्टी अगर परचेज करनी है तो इस मंथ में करना बढ़िया रहेगा आपके लिए। अक्टूबर के मंथ में ये भी आता है कि अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट करी थी तो उसके अच्छे खासे रिटर्न्स आपको मिलेंगे, बढ़िया रिटर्न्स मिलेंगे। और गोल्ड खरीदने के लिए भी ये महीना बढ़िया दिखता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर आपके फादर के साथ रिलेशनशिप भी बताता है कि करियर को लेकर के अगर फादर के साथ रिलेशनशिप सही नहीं जा रहे थे, यानी कि फादर कुछ और बोल रहे थे करने को और आप कुछ और करना चाहते थे, अक्टूबर के मंथ में आप दोनों के बीच में समझौता हो जाएगा। आप दोनों एक दूसरे की बात समझेंगे और उसके अनुसार यहाँ पर एक निर्णय होगा। हियर एंड नाउ का कार्ड इंडिकेट करता है कि समय है कि फोकस किया जाए करियर के ऊपर और ये समय दोबारा पलट के नहीं आने वाला है। अक्टूबर का महीना आपके करियर में कुछ बड़ा आपको दे करके जाने वाला है और यहाँ पर वो सामने आने वाला है। एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगी कि इस महीने में कोई एक ऐसा व्यक्ति जो कि सीक्रेटली आपको पसंद करता था, लाइक करता था, वो सामने आकर के आपको प्रपोज कर सकता है। सो प्रपोजल है, यू कैन सी द सीक्रेट एडमायरर हियर। तो सामने से कुछ प्रपोजल आ सकता है, आपने जिन्हें एक्सपेक्ट नहीं किया होगा वो पर्सन आकर के आपको प्रपोज कर सकते हैं। बी रेडी फॉर दैट। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये कार्ड इंडिकेट करता है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ चली गई उन्हें जाने दीजिए, नई अपॉर्चुनिटी का इंतजार करिए, सही मौके पर उस अपॉर्चुनिटी का उपयोग करिए और अपनी लाइफ को बेहतर बनाइए। 4 ऑफ कप्स आपको रेग्रेट करने से मना कर रहा है, बार बार पुरानी बातों को सोचने से मना कर रहा है। बाहर आ जाइए अपनी पुरानी साइकिल से करियर को लेकर के। व्हील ऑफ फॉर्च्यून जुपिटर को इंडिकेट करता है, तो ये बताता है साथ में इंटेलिजेंस इस मंथ में काफ़ी बढ़िया रहने वाली, बहुत सारा नॉलेज आप गेन कर सकते हैं। किसी तरीके के रिसर्च में आप लगे रह सकते हैं, यानी कि आप कुछ नया काम अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो उससे जुड़ी हुई रिसर्च इस मंथ में आप करते हुए दिख रहे हैं। कुछ नई बुक्स आप खरीदते हुए दिख रहे हैं, किसी तरीके का एनालिसिस आप करते हुए दिख रहे हैं। ये कार्ड ये भी साथ में इंडिकेट करता है कि आपके करियर में हायर एजुकेशन को लेकर के पॉजिटिव बदलाव आएंगे, यानी कि आपके मार्क्स इंप्रूव हो सकते हैं। अगर आप बहुत एफर्ट कर रहे थे फिर भी मार्क्स कम आते थे, तो अब आप देखेंगे कि वो इंप्रूवमेंट आपको दिख रहा है। अक्टूबर के मंथ से आपकी लर्निंग स्किल्स बढ़ रही हैं, साथ ही साथ आपकी जो रिटेनिंग पावर है वो भी बढ़िया बन रही है, कॉन्सेंट्रेशन आपका अच्छा हो रहा है। सो ओवरऑल यहाँ पे बढ़िया चीज़ रहेगी। जो लोग कहीं बाहर जाकर के स्टडी करना चाहते हैं या फिर आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते थे, उनके लिए मंथ बढ़िया रहता है। आपके लिए फेवरेबल अपॉर्चुनिटीज़ बनेंगी जो कि आपके इस सपने को पूरा करती हुई दिखती हैं। अगर आप किसी एग्ज़ाम रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो वो रिजल्ट पोस्टपोन हो सकता है डिले हो जाए, बाद में आए। 8 ऑफ कप्स ये भी इंडिकेट करता है कि कई बार आपको ऐसा फील होगा कि क्या मैं राइट करियर में हूँ या नहीं, या फिर मुझे करियर बदल देना चाहिए। तो ये एक डिलेमा का सिचुएशन अक्टूबर के मंथ में आपके करियर को लेकर के दिखता है, बट यू विल नेविगेट इन दिस मोमेंट, क्योंकि यहाँ पर कैमल है। अब बात कर लेते हैं आपके हेल्थ को लेकर के। सो हेल्थ में कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगी जो कि ना सिर्फ हेल्थ से जुड़ी हैं बल्कि आपकी ओवरऑल लाइफ से जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर इस बात को इंडिकेट करता है कि अगर आपको ऐसा डाउट है, आपको लगता है कि कोई आपके अगेंस्ट कुछ कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, स्पेशली अगर वो किसी ब्लैक मैजिक से जुड़ा हुआ है या फिर वो किसी तरीके के बैड इंटेंशन से जुड़ा हुआ है, तो आप उसके लिए जो भी आपके इष्ट हैं उनसे आप रेगुलरली प्रार्थना करें कि वो आपको प्रोटेक्ट करें। अपने एंसेस्टर से प्रार्थना करें कि वो आपको प्रोटेक्ट करें, ठीक है। यहाँ पर कोई कॉन्स्पिरेसी कर सकता है आपको हार्म पहुँचाने की, नुकसान पहुँचाने की। तो आपको यहाँ पर अपने इष्ट से, जिनको भी आप मानते हैं, किसी के लिए शिव है, किसी के लिए हनुमान है, किसी के लिए जीसस है, जो भी जिसके लिए हैं, जिस भी स्वरूप को आपने अपना इष्ट माना है, आप उन्हें मान करके उनसे आप प्रार्थना कर सकते हैं कि मेरा और मेरे परिवार का पूरी तरीके से सुरक्षा की जाए, किसी भी तरीके के नुकसान से हमें बचाया जाए, क्योंकि यहाँ पर कोई है जो कि आपके अगेंस्ट कुछ करना चाहता है, ठीक है। हो सकता है रिलेटिव्स हों, लोग करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये भी दिखता है कि कुछ लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, इंसल्ट करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप भड़क जाएं और आप कुछ उनसे ऐसी बातें बोले जो कि बाद में वो यूज़ करके आपका नाम खराब कर सके। ऐसा होता है ना कि कोई जानबूझ करके आपको पिंच करता रहेगा तब तक जब तक आप उसे रिवर्ट बैक नहीं कर देते, आप उसे बहुत बुरी बातें नहीं बोल देते, और जब आप उन बुरी बातों को बोल देते हो जो कि उस पर्सन की वजह से ही आपके मुंह से निकली हैं,
फिर वो पर्सन उन बातों को लेकर के बोलना शुरू करता है, अफवाह फैलाना शुरू करता है आपके बारे में, आपकी इमेज खराब करता है। तो ऐसे जो लोग हैं ना, इनसे कट ऑफ रहिए, कंप्लीटली कट ऑफ रहिए। कोई ज़रूरत नहीं है रिश्ते निभाने की। ऐसे रिश्तों को निभाने से अच्छा है साइड में रहा जाए, ठीक है। ये रिश्ते आपकी लाइफ में टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रहे हैं, चाहे ये दोस्त हो चाहे रिलेटिव हो। अगर ये जानबूझ करके आपके जीवन में परेशानियां क्रिएट करते हैं और आपके वर्स्ट फेस को सामने लेकर के आते हैं कि आपके अंदर कितना गुस्सा आ सकता है, आपके अंदर कितनी फ्रस्ट्रेशन आ सकती है, हम वो देखेंगे। अगर उनका इंटेंशन ही यही है तो आप सोचिए कि ऐसे लोग आपके जीवन के लिए कितने खतरनाक है। तो इनसे दूर रहिएगा। अक्टूबर के महीने में खास करके ऐसे लोगों को अवॉइड करिए, क्योंकि ऐसे लोग आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी की तरफ ले जाते हैं। आपको संभलने में फिर टाइम लग जाता है। ग्रुप नंबर 2, यहाँ पर अगर आपकी हेल्थ केयर में कुछ और बातों के बारे में मैं बताना चाहूँगी तो आपको वाटर का खास ख्याल रखना है। पानी को सही तरीके से ले, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी ले। डिहाइड्रेशन के इश्यूज़ हो सकते हैं, वाटर बॉर्न डिजीज़ हो सकती हैं आपको। और एक चीज़ और भी यहाँ पर आ रही है कि आप अगर बाहर बार बार डिनर या लंच के लिए जाते हैं, यानी कि आप कई बार, यानी एक ही वीक में 2 से 3 बार आपका बाहर लंच या डिनर होता है, अवॉइड दैट फूड, क्योंकि ये इस समय के लिए बिल्कुल सही नहीं दिखता है। एज़ पर कार्ड्स आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। इस अक्टूबर के मंथ में ना कई लोग आपको इरिटेट करने की कोशिश करेंगे, तो आप शांत रहिए, मेडिटेशन करिए, खुद को शांत रखिए, अच्छी बुक्स पढ़िए, अच्छा म्यूज़िक सुनिए, अच्छे शोज़ देखिए, हंसी खुशी के माहौल में रहिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। हमेशा एक मुस्कुराता हुआ चेहरा बहुत ही सुंदर लगता है बजाय एक रोने वाले चेहरे के, क्योंकि लोग रोना नहीं देखना चाहते, ठीक है। और आपको खुद को भी, जब आप रो लेते हैं उसके बाद जो शांति आती है वो आपको अच्छी लगती है। रोते वक्त हम खुद को नहीं अच्छे लगते। तो ये एक इमोशन है, इमोशन को एक्सेप्ट करना चाहिए, बट इसे एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप इसे वैलिड करार दे दें कि हाँ यही मेरा नेचर है, मैं रोती ही हूँ। ये आपका ट्रू नेचर नहीं है। आपका ट्रू नेचर, इवन हर एक इंसान का जो ट्रू नेचर है वो ब्लिसफुलनेस का है, जॉयफुलनेस का है। ये आपका ट्रू नेचर है। तो आप अपने ब्लिसफुलनेस वाले मोमेंट्स को सीख करिए, उन्हें पहचानिए और उन चीज़ों के साथ रहिए जो कि कार्ड्स यहाँ पर बताते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को लेकर के। सो स्पिरिचुअलिटी में यहाँ पर कुछ पास्ट लाइफ चीज़ें आपको याद आ सकती, हो सकता है कोई ट्रिगर याद आ जाए, हो सकता है कोई इवेंट याद आ जाए, क्योंकि पास्ट लाइफ सिचुएशंस यहाँ पर इन्वॉल्व होती हुई दिख रही हैं आपके स्पिरिचुअल लाइफ में। मेडिटेशन के दौरान आपको कुछ विजन्स दिख सकते हैं, कुछ ऐसी जगह दिख सकती हैं जो कि पहले से आप उन जगहों के बारे में जानते हो, या फिर आप उन जगहों पर कभी आप गए भी नहीं हैं बट फिर भी आपको लगेगा कि मैं यहाँ पर जा चुका हूँ। कुछ चेहरे आपको नज़र आ सकते हैं उन विजन्स में। सो काफ़ी बढ़िया डीप लाइफ यहाँ पर चलने वाली है, स्पिरिचुअल लाइफ आपकी बढ़िया चलने वाली है। अब यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ और बातें, जैसे कि मैंने कहा था कि मैं यहाँ पर आपको प्लैनेट बताऊँगी, कौन सा प्लैनेट इस मंथ में आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो वो जो प्लैनेट है वो है आपके लिए मार्स, यानी कि मंगल। अब मंगल क्या है? ये काम बहुत कराता है, ये आपके पीछे वर्क फोर्स लगा देता है, ये आपको बैठने नहीं देता है, लगातार भगाता है। और मैंने ये चीज़ ग्रुप नंबर 1 में भी देखा था कि वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा एक्टिवनेस आ रही थी। तो आपके साथ भी यहाँ पर मार्स आ चुका है, मंगल है अगर, तो मंगल यहाँ पर चीज़ों को अच्छा तो करता है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है, कुछ फॉर्चुनेट चीज़ें आपके साथ होंगी, लेकिन ये आपको बैठने नहीं देगा, ये आपसे लगातार काम करेगा, आप एग्जॉस्टेड भी फील कर सकते हैं। मंगल साथ ही साथ यहाँ पर इस सोलमेट कनेक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है। सो हाई पॉसिबिलिटी ऑफ यू मीटिंग योर सोलमेट, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं अगर आपके लिए लकी नंबर की। सो ग्रुप नंबर 1 आपके लिए जो लकी नंबर आता है वो है 2 एंड 2 के वेरिएशंस, यानी कि 2, 22, 222 एंड 4 टाइम्स 2। 22, 22 या फिर 222 आपके लिए एंजल नंबर रहने वाला है, लकी नंबर में। मैं एक नंबर आपको और बताना चाहूँगी जो कि इस मंथ में, आने वाले मंथ में आपके लिए सिग्निफिकेंट रहेगा, लकी रहेगा, वो है नंबर 5। ओके, बात करते हैं लकी कलर की। इस मंथ का जो लकी कलर आपके लिए है वो है पर्पल और इसके साथ है ग्रीन। ये 2 लकी कलर आपके लिए रहने वाले हैं अक्टूबर के मंथ में। लकी जॉडिक साइंस की मैं बात करूं, सो इस मंथ में जो लकी जॉडिक साइन आपके लिए आता है दैट इज़ कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। और इनके साथ ही साथ जो आपका सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट हाउस रहेगा इस मंथ में, वो हाउस रहने वाला है हाउस नंबर 5, जो कि बड़े बदलाव, बड़े चेंजेस की बात करता है। सो कुछ बड़े चेंजेस, बड़े डिसीजन, बड़े निर्णय, कुछ ऐसे ट्रांसफॉर्मेशंस जो कि ज़रूरी हैं आपकी लाइफ में आना, वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रभावी रहेगा। अब मैं लेने वाली हूँ कुछ और कार्ड्स और देखेंगे लास्ट में क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। सो ग्रुप नंबर 2 के लिए और क्या मैसेज है। आपका जो 5th हाउस रहने वाला है ग्रुप नंबर 2, वैसे आपका जो 5th हाउस रहने वाला है, यानी कि इस अक्टूबर के महीने में 5th हाउस काफ़ी रूलिंग प्लैनेट रहने वाला है।
रूलिंग हाउस रहने वाला है, सिग्निफिकेंट रहेगा। सोलमेट कनेक्शन, लव एंड रोमांस को भी वो इंडिकेट करता है। सो डेफिनेटली ये जो कनेक्शन आपका बन रहा है 5th हाउस, इसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट रहने वाली है अक्टूबर के मंथ में, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगे आपके लव एंड रिलेशनशिप में भी और आपके ओवरऑल लाइफ में। Humility. Flowers are unaware of each other's beauty. They bloom regardless. Wow, what a message for you. Be generous, be kind in this month because you know who you are. We have grounded. Keep to your roots and stand taller than the trees. You see this card? तो ग्राउंडेड रहने के लिए कहा जा रहा है, बहुत ह्यूमिलिटी रखने के लिए कहा जा रहा है, जनरस और काइंड हार्टेड रहने के लिए कहा जा रहा है, जस्ट लाइक किंग ऑफ पेंटिकल्स। और यहाँ पर इंडिकेशन ऐसा है आपके लिए कि इस मंथ में, जैसा मैंने कहा कि कई लोग यहाँ पर आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे। बी काइंड टू देम, जस्ट डोंट टॉक टू देम, ओके। और ग्राउंडेड का कार्ड यहाँ पर इंडिकेट करता है कि चाहे आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम आए अक्टूबर के मंथ में, क्योंकि मैंने कहा कि यहाँ पर कुछ चैलेंजेस तो आएंगे, कुछ भी हो जाए आपको अपना सच नहीं भूलना है, आपको आपकी ट्रूथफुलनेस नहीं भूलनी है, किसी भी कीमत पर गलत का साथ नहीं देना है, गलत का सपोर्ट नहीं करना है, असत्य के साथ नहीं खड़े होना है। अगर आपने किसी प्रेशर में आके, चाहे वो सोसाइटल प्रेशर हो, चाहे वो फैमिली प्रेशर हो, चाहे वो फ्रेंड प्रेशर हो, किसी भी प्रेशर में आ करके या फिर वो लालच हो, आपने अगर गलत का साथ दिया, ग्रुप नंबर 2, कर्मा यहाँ पर लौट कर आएगा 8 ऑफ कप्स और आपका बहुत नुकसान करेगा। 9 ऑफ सोर्ड्स क्रिएट हो जाएगा फिर से, ठीक है। तो पहले तो नुकसान कोई इंसान आपका कर रहा था, बट अभी आप अपना नुकसान खुद कर लोगे गलत का साथ देके। सो बी अवेयर कि इस मंथ में आपको किसी भी तरीके के मेल प्रैक्टिस में, किसी भी तरीके के गलत चीज़ में किसी भी व्यक्ति का साथ नहीं देना है। बी प्योर टू योर हार्ट, बी प्योर टू योर सोल, ओके। सो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपके लिए इस मंथ की रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग ने आपको हेल्प किया होगा। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।